उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। अब अजय बाबू को देखकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर रौनक आती है या फिर बीमार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देखकर अजय बाबू के चेहरे पर रौनक आती है, यह तो पता नहीं, मगर कल अजय बाबू के चेहरे की रौनक देखकर राजस्थान में बहुत सारे विधायकों के चेहरे पर रौनक लौटी है। हालांकि गालिब ने आगे यह भी कहा है, हमको मालूम है जमाने की हकीकत, मगर दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। राजस्थान की जनता जानती है हकीकत, इसलिए कांग्रेस इस तरह के वक्तव्य देकर अपना दिल खुश कर रही है, अपने विधायकों का दिल खुश कर रही है। अब किसी को राजस्थान में इंतजार नहीं है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल कब होगा, क्योंकि जो होने जा रहा है वह तो हो जाना चाहिए था। अब देखिए कांग्रेस की हालत कैसी हो गई है। पहले यही कांग्रेस वाले बीजेपी वालों का मजाक उड़ाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब कांग्रेसी भी राजस्थान में यही कह रहे हैं, मंत्रिमंडल नया बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीमार न होते तो क्या राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया होता? अजय माकन जी, आप तो यह काफी पहले से चाह रहे हैं, और आपके चाहने से क्या, कांग्रेस आलाकमान चाह रहा है, इसीलिए आप चाह रहे हैं। मगर कांग्रेस आलाकमान का कभी भक्त हुआ करने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसा चाह रहे थे या नहीं, यह भी तो जनता को पता होना चाहिए। इसीलिए सवाल उठता है कि अजय माकन किसको भुलावे में रख रहे हैं। हालांकि इस भुलावे की वजह से बहुत सारे लोग खुश भी हैं कि अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि दिल्ली से आया हुआ उनका डॉक्टर उनको देख लिया है और कह दिया है कि अब वह ठीक हैं। इस बीमार के हाल को सुनकर भी राजस्थान में कई विधायक काफी खुश हैं, लेकिन जनता खुश नहीं है, क्योंकि मंत्रिमंडल में फेरबदल या विस्तार से कुछ होने वाला नहीं है। अजय माकन ने जो दूसरे सवाल के जवाब में बोला है, जनता की सुई तो वहां पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट का क्या होना है यह कांग्रेस आलाकमान को तय करना है। निश्चित रूप से सचिन पायलट का कद अजय माकन से ऊंचा है, इसलिए अजय माकन सचिन पायलट का भविष्य नहीं तय कर सकते हैं, वह कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी ही तय कर सकती हैं। लेकिन उसके आगे की लाइन में जो अजय माकन ने कहा है, उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है कि सचिन पायलट के साथ जो करना है वह सोनिया गांधी करेंगी, मगर राजस्थान में हमें कब क्या करना है इसका प्लान बना हुआ है। तो क्या राजस्थान में सत्ता का हस्तांतरण होगा? क्या इसका कोई प्लान है? क्योंकि यह कहने का क्या मतलब है कि राजस्थान में हमें कब क्या करना है, इसका पूरा प्लान बना हुआ है। यकीन मानिए, कांग्रेस का एक धड़ा जो आलाकमान के नजदीक है दिल्ली में, वहां पर यह लगातार चर्चा हो रही है कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में कांग्रेस रिपीट हो सकती है। क्योंकि 2 बार जो कांग्रेस हारी है, कांग्रेस के इतिहास की सबसे बुरी हार रही है, और जो 2 बार लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में हारी है, वह दोनों बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में ही हारी है। इसलिए इस बात को बल मिल रहा है कि हो सकता है कि कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट के लिए कुछ तय कर रखा हो। हालांकि मीडिया के एक वर्ग ने यह अपुष्ट खबर चलाई कि सचिन पायलट को जनरल सेक्रेटरी बनाया जा सकता है और वेद प्रकाश सोलंकी पर कार्रवाई हो सकती है, मगर पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की बातें अजय माकन ने नहीं कही थी, और जाहिर सी बात है कि अजय माकन के पास यह कहने का मैंडेट भी नहीं है। हालत यह है कि अजय माकन ने जो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने रिपोर्ट भेजी है उसके ऊपर भी कुछ नहीं बोला, तो समझा जा सकता है कि अजय माकन कितना भरे हुए हैं। अगर वह बीमार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं होते तो शायद इस सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं होते
कि हम मंत्रिमंडल में विस्तार कर लिए होते, क्योंकि यह इतना आसान नहीं है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि हमने जितने लोगों को वादा किया है मंत्री बनाने का, उन्हें न बना पाए तो वह बागी हो जाएंगे, या फिर किसी को हटाएंगे तो बागी हो जाएंगे, या ज्यादा सचिन पायलट के लोग मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे तो मेरे कमजोर होने का जनता में संदेश जाएगा। इन्हीं उहापोह की वजह से मंत्रिमंडल में विस्तार नहीं हो रहा था और इस बीच वह बीमार हो गए। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में मैंने पहले भी कहा है कि एक समानता है। वह तब वह काम नहीं करना चाहते हैं जब जनता समझती है यह काम होने वाला है। वह चौंकाना जानते हैं और चौंकाते अपनी कीमत पर हैं कि देखिए मैंने ये किया है। तो शायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात का इंतजार कर रहे हो कि मैं अपनी मर्जी से मंत्रिमंडल का विस्तार करूंगा, लेकिन यकीन मानिए सचिन पायलट के लोगों में अब मंत्री बनने की ख्वाहिश नहीं बची है। वह हमारी जानकारी के अनुसार सभी लोग जाकर यही कह रहे हैं कि मंत्री बनकर हम क्या करेंगे, अधिकारी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही लगाएंगे, इसलिए सत्ता के परिवर्तन पर ध्यान दीजिए, आप हमें मंत्री बनाने पर ध्यान मत दीजिए। तो इस तरह के हालात बने हुए हैं। जिस तरह से बीजेपी ने अभिनव प्रयोग किया है गुजरात में, अगर वह सफल हो जाता है तो निश्चित रूप से उसके बाद राजस्थान में कांग्रेस इस तरह का प्रयोग कर सकती है। और जैसे कहा जा रहा है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश के बाद, चुनाव के बाद राजस्थान में प्रयोग होगा। अगर टल भी जाता है तो यकीन मानिए गुजरात चुनाव के बाद कांग्रेस यह बदलाव राजस्थान में कर सकती है, क्योंकि जितने भी फीडबैक आ रहे हैं कांग्रेस आलाकमान के पास, सूत्रों के अनुसार जो कुछ सर्वे हो रहा है उसमें सरकार रिपीट होती हुई नहीं दिख रही है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस बार प्रबल इच्छा है कि एक बार फिर से चौथी बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन जिस तरह सरकार बचाने के लिए विधायकों को, मंत्रियों को लूट की छूट दी गई है, जैसा कि आरोप विपक्ष लगाता रहा है, भले ही सरकार बचाने में यह सूट कर रहा हो, मगर जनता इस प्रयोग को सूट कर सकती है। अगर करती है तो कांग्रेस के लिए यह खतरनाक होगा। इसलिए अजय माकन ने राजस्थान के ठहरे हुए पानी में कंकर मार दिया है और लोग गालिब के जो शेर मैंने आपको कहे हैं उसमें एक और लाइन है, एक ब्राह्मण ने कहा है कि यह साल अच्छा है। तो राजस्थान के जो नेता हैं उन्हें लगता है कि यह साल अच्छा ही होगा, क्योंकि जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ठीक हो जाएंगे, कम से कम इस बार तो अजय माकन की बात की इज्जत वह रख लेंगे, क्योंकि अजय माकन अब थक चुके हैं। और अजय माकन नहीं थके हैं क्योंकि अजय माकन अपने आप में कोई व्यक्ति नहीं है, वह आलाकमान के नुमाइंदा हैं, इसलिए आलाकमान थक चुका है। इसलिए मानना चाहिए कि हो सकता है कि राजस्थान में कांग्रेस अब बेहतर स्थिति की तरफ जाए। दूसरी तरफ इस तरह की खबरें आ रही हैं जो आपको डिस्टर्ब कर देती हैं, भावनाओं को इतना आहत करती हैं कि हमें लगता है कि हम किस समाज में जी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। जिस तरह की घटना पीलीबंगा से सामने आई है, और निश्चित रूप से यह समाज को झकझोर देने वाला है कि हम किस दुनिया में जीने लगे हैं कि 100 के साथ भी बलात्कार कर लेते हैं। हमें समझना होगा कि सरकार हर चीज ठीक नहीं कर सकती है, समाज को ठीक करने का जिम्मा हमारे ऊपर है और अपनी जिम्मेदारी हमें समझनी होगी। एक और खबर जो हमारे लिए काफ़ी दुखदाई है कि हमारे पत्रकारिता के सलाहकार पुरुष थे इशमधु तलवार जी, उनका देहांत हो गया है और राजस्थान तक की तरफ से हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।